1 अक्टूबर को देर रात 181 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की आकाश में दिखे। ईरान ने ये मिसाइल इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स, इजरायल मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरफोर्स बेस को टारगेट कर दागे थे। इसके पहले 23 सितंबर को इजरायल की एयर स्ट्राइक में लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन का लीडर हसन नसरल्लाह मारा गया और इसके पहले 17 और 18 सितंबर के बीच हिजबुल्लाह संगठन के लोग जिस पेजर का इस्तेमाल करते थे उनमें एक साथ ब्लास्ट होने शुरू हो गए। इस सीरियल ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के 40 लोग मारे गए। पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी में सक्रिय हमास संगठन द्वारा जमीन, आकाश और पानी तीनों तरफ से अब तक की इजराइल पर हुए हमले में से सबसे बड़े हमले किए गए थे। बड़ी खबर, इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया है। इसी घटना के बाद मध्य पूर्व में इस संघर्ष ने तेजी पकड़ ली। पिछले मात्र 1 साल के भीतर इस संघर्ष के कारण 1200 इजरायली और 42,000 फिलिस्तीनी लोग मारे गए, जिनमें से 16,500 तो फिलिस्तीनी बच्चे भी हैं। इस एक वर्ष में दोनों तरफ मिलाकर करीब 1,10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 19 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इस युद्ध के कारण गाजा पट्टी के 85% स्कूल, 80% कमर्शियल बिल्डिंग, 60% घर, 65% रोड नेटवर्क और 50% हॉस्पिटल ध्वस्त हो गए। इस युद्ध के कारण फिलिस्तीन आज दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन गई है। दुनिया अभी 2 हिस्सों में बट गई है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्री इजराइल के साथ खड़ा है, तो रूस और कई मुस्लिम कंट्री फिलिस्तीन के साथ। ये अब तक के इतिहास में सबसे उलझी और अब तक अनसुलझा संघर्ष है। क्यों इनके बीच इतना संघर्ष है? इनका इतिहास क्या है? कौन है हिजबुल्लाह और हमास संगठन? लेबनान, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप्स और ईरान का क्या रोल है इस लड़ाई में? आइए इस उलझे और अब तक अनसुलझे संघर्ष के सभी पहलुओं को समझते हैं। दोस्तों, जर्नी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। इस पूरे संघर्ष में जो क्षेत्र सीधे सीधे जुड़े हैं वो है गाजा पट्टी, लेबनान और वेस्ट बैंक। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों फिलिस्तीन का ही हिस्सा है, जबकि लेबनान एक स्वतंत्र क्षेत्र। इस गाजा पट्टी में हमास यानी हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया का शासन है, जबकि वेस्ट बैंक पर PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग पैलेस्टीन अथॉरिटी का प्रभाव है। हमास का गठन सन 1987 में हुआ और इसका मानना है कि पूरी इजराइल हमारी जमीन पर कब्जा करके बना है, जबकि पैलेस्टीन अथॉरिटी का गठन 1993 में ओस्लो एकॉर्ड के समय हुआ। इस एकॉर्ड के तहत वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी फिलिस्तीन का भाग बताया गया है और उसी के अनुसार ये इजराइल देश को मान्यता देते हैं। हमास संगठन का उद्देश्य पूरे इजराइल से अपनी जमीन वापस लेनी है और इस पर इस्लामिक शासन स्थापित करना है, जबकि PLO का लक्ष्य वेस्ट बैंक के जिन क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा है उसे वापस पाना है और एक स्वतंत्र सेकुलर राष्ट्र स्थापित करना है। दोस्तों, अब आते हैं लेबनान पे। लेबनान पर हिजबुल्लाह नाम के संगठन का प्रभाव है, जिसे सन 1980 में ईरान की मदद से बनाया गया है। इसका लक्ष्य लेबनान के उन क्षेत्रों को वापस पाना है जिस पर इजराइल ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। अब आपको इन क्षेत्रों की आज की परिस्थितियों के बारे में समझ आ गया होगा। दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर ये संघर्ष क्यों शुरू हुआ। इसको समझने के लिए हम आज इसके इतिहास में जाते हैं। यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्म पैगंबर अब्राहम को अपना पितामह मानता है। पैगंबर अब्राहम का जन्म 2000 ईसा पूर्व के आसपास वर्तमान इराक के ऊर नामक प्राचीन शहर में हुआ था। यहूदी धर्म के सबसे प्रमुख पैगंबर मूसा हैं, जिन्हें पैगंबर अब्राहम का ही वंशज माना जाता है। इनका जन्म 1400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है।
इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर मोहम्मद को माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद पैगंबर अब्राहम के बड़े बेटे पैगंबर इस्माइल के वंशज माने जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 567 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। इन्हें भी पैगंबर अब्राहम का ही वंशज माना जाता है। इनका जन्म 4 से 7 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। ये तीनों धर्म इतिहास के अलग अलग काल में स्थापित हुए, मगर इन तीनों धर्मों का जुड़ाव पैगंबर अब्राहम से है, इसलिए इन तीनों धर्मों को अब्राहमी धर्म कहा जाता है। अब आज के समय इजराइल में स्थित यरूशलेम कैसे इन तीनों धर्मों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, इसको समझते हैं। यरूशलेम यहूदियों की प्राचीन राजधानी और पवित्र स्थल है। यहाँ पहला यहूदी मंदिर बनाया गया था, जिसका एक हिस्सा वेस्टर्न वॉल या दीवार-ए बुराक कहा जाता है, जो यहूदियों के लिए प्रार्थना और आध्यात्मिकता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यहूदी मानते हैं कि मसीह यरूशलेम लौटेंगे और यहाँ से एक नया युग शुरू करेंगे। यरूशलेम ईसाइयों के लिए इसलिए पवित्र है क्योंकि यहीं पर ईसा मसीह ने अपनी अंतिम शिक्षाएं दी। यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और यहीं से उन्होंने पुनरुत्थान किया। यरूशलेम ईसाइयों की तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख केंद्र है। यरूशलेम इस्लाम के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इनका तीसरा सबसे पवित्र शहर है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद स्थित है, जहाँ से मुस्लिम मान्यता के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से रात्रि यात्रा की थी और स्वर्ग की ओर गए थे। इन तीनों धर्मों के बीच संघर्ष तो इनकी स्थापना के शुरुआती समय से ही शुरू हो गई, लेकिन आज जो संघर्ष चल रहा है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो 1914 से 1918 के बीच चली, उस समय इसकी नींव पड़ी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन क्षेत्र पर ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण हो गया। उसी वक्त यूरोप में कई जगह यहूदियों के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ गया था, जिसके कारण यहूदियों द्वारा जियोनिज्म आंदोलन की शुरुआत की गई। जियोनिज्म आंदोलन का उद्देश्य यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करना था, जिसे वे बाइबल के आधार पर अपनी पैतृक भूमि मानते थे। उसी वक्त यूरोपीय देशों में रहने वाले कई यहूदी इस आंदोलन के कारण फिलिस्तीन आकर बसने लगे, जिससे उनका स्थानीय अरब समुदाय के साथ टकराव बढ़ने लगा। साल 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर घोषणा की और यहूदियों को फिलिस्तीन में एक राष्ट्रीय गृह बनाने का समर्थन कर दिया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ब्रिटिश ने इजराइल को अलग देश बनाने का समर्थन उस समय क्यों किया? तो इसका कारण है कि उस समय यहूदी समुदाय का प्रभाव अमेरिका, रूस और यूरोप के कई हिस्सों में था और ब्रिटेन को उम्मीद थी कि यहूदी समर्थन से अमेरिकी सरकार और अन्य देशों में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को मजबूती मिलेगी। बाल्फोर घोषणा के द्वारा ब्रिटेन यहूदियों का समर्थन हासिल करना चाहता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जो 1939 से 1945 के बीच चली, उस समय जब जर्मनी में हिटलर का शासन था, उस वक्त भी यहूदियों पर नाजियों द्वारा भयंकर अत्याचार हुआ था। तो उस वक्त भी फिलिस्तीन में यहूदी और तेजी से बसने लगे। इससे फिलिस्तीनियों में यहूदियों के खिलाफ आक्रोश और बढ़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यहूदियों पर हर जगह हो रहे अत्याचार को देखते हुए साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटकर एक यहूदी राज्य इजराइल और दूसरा अरब राज्य फिलिस्तीन बनाने का फैसला किया। इसके बाद अरब देशों ने फिर इसका भारी विरोध किया और मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन इस युद्ध में इजराइल विजयी रहा और उसने फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। 1947 के बाद लगातार इस क्षेत्र में संघर्ष बना हुआ है। कई बार शांति के भी प्रयास किए गए, मगर सभी प्रयास विफल रहे। साल 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच ओस्लो समझौता हुआ,
जिसका उद्देश्य 2 राष्ट्र समाधान के जरिए शांति स्थापित करना था। इस ओस्लो एकॉर्ड के तहत फिलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना की गई और फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों में आंशिक स्वायत्तता दी गई। हालांकि इस समझौते से अस्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई मुद्दे जैसे यरूशलेम की स्थिति, शरणार्थियों की वापसी और सीमा विवाद आज भी हल नहीं हुए। साल 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर अपना कब्जा कर लिया, जिसका कुछ भाग पहले इजराइल के पास था और कुछ पर पीएलओ का प्रभाव था। मैंने वीडियो में शुरुआत में ही बताया कि पीएलओ और हमास दोनों फिलिस्तीन के ही संगठन हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग है और हमास ज्यादा एग्रेसिव संगठन है और संघर्ष के जरिए पूरा इजराइल वापस पाना चाहता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर लेबनान का इजराइल के साथ संघर्ष क्यों चल रहा है। इजराइल की स्थापना सन 1948 में हुई और उसी समय से अरब देशों के साथ उसका शत्रुतापूर्ण संबंध रहा है। लेबनान भी अरब दुनिया का ही हिस्सा है, इसलिए इजराइल के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख अपनाता रहा है। 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थी लेबनान में आ गए थे, जब से लेबनान में भी इजराइल विरोधी भावनाएं और बढ़ गई। दूसरा, इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के कारण सन 1970 के दशक में भी लेबनान में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी आए। फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो इजराइल के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, उसने दक्षिण लेबनान को अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वहां से इजराइल पर हमले किए। इस कारण इजराइल ने 1978 और फिर 1982 में दक्षिणी लेबनान पर हमले किए। इसी संघर्ष के कारण 1980 के दशक में हिजबुल्लाह नामक शिया मुस्लिम संगठन का उदय हुआ, जो इजराइल के आक्रमण के विरोध में उभरा। इस संगठन का उद्देश्य इजराइल के खिलाफ संघर्ष कर दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना को बाहर निकालना है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ईरान खुले तौर पर इस युद्ध में क्यों कूद पड़ा है। तो इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक, धार्मिक और सामरिक तीनों कारण हैं। धार्मिक कारण ये है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव तब बढ़ा जब साल 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में शिया इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित सरकार बनाई गई। इस व्यवस्था के कारण शिया धर्मगुरु के पास महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक अधिकार आ गए। इसी व्यवस्था के अनुसार आज ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी है। ईरान इजराइल को गैर इस्लामी राज्य मानता है, जो मानता है कि इजराइल फिलिस्तीनी मुसलमानों की जमीन पर बना है। दूसरा, इसका राजनीतिक कारण ये है कि ईरान की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना है, जबकि इजराइल एक प्रमुख सैन्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर चुका है। और तीसरा, सामरिक कारण ये है कि ईरान अपना परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि इजराइल का मानना है कि ईरान के परमाणु हथियार विकसित होने से उसकी सुरक्षा को गंभीर खतरा है। दोस्तों, अब आज के समय में आते हैं। 1 अक्टूबर के हमले के बाद अब ये सिद्ध हो चुका है कि ईरान खुले तौर पर इस युद्ध से जुड़ चुका है। इस युद्ध पर अलग अलग देश की क्या प्रतिक्रिया है, आइए उसको देखते हैं। अमेरिका ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का खुलकर समर्थन किया है। बाइडेन ने ये कहा है कि ईरान को इस हमले के नतीजे भुगतने होंगे। वहीं कमला हैरिस ने कहा है कि ईरान मध्य पूर्व में एक खतरनाक और अस्थिर करने वाली ताकत है और वाशिंगटन इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने दुनिया भर के मुस्लिम को एकजुट होने की अपील की है। उधर रूस इस युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी मानता है और रूस का कहना है कि बाइडेन प्रशासन यह खूनी नाटक केवल तनाव बढ़ाने और मध्य पूर्व में अपने दबदबा को बढ़ाने के लिए कर रहा है, जो कि विफल हो गया है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने
इजराइल पर हमले कर एक बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन अभी तक न्यूट्रल पोजीशन में है, भारत भी शांति बहाली के पक्ष में है। इस तरह से पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित है। यदि ये संघर्ष बढ़ता गया तो तीसरे विश्व युद्ध होने का जो डर है वो कहीं सही साबित ना हो जाए। दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।